तो क्या कार्य करना चाहिए? आप अगर प्रभाग 18 घूमे तो उसके अंदर वेदांत नगर है, बंसीलाल नगर है, पदमपुरा है, उस्मानपुरा है, जागीरदार कॉलोनी है, क्रांति नगर, कोकनवाड़ी और बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर महिला के लिए शौचालय नहीं है. आज अगर कोणीही बाजारपेठेत गेलं किंवा मार्केटमध्ये गेलं तिथं महिलांसाठी शौचालय नाही, पुरुषांसाठी शौचालय नाही. फक्त नाव सांगता आम्ही हा विकास केला तो विकास केला. कोणीही विकास नावाचा टिकास हातात घेतलेला नाही. साधं शौचालय बांधलेलं नाही प्रभागामध्ये. बाकीचा विकास तो. सर आपका परिचय बताइए. मेरा नाम तजीन काजी है. मैं 2004 का शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ. आदरणीय बाड़ा साहिब ठाकरे के वक्त में जब यहाँ पे हमारे सुभाष भाऊ दशरथे शहर प्रमुख थे, उनके हाथ पे मेरा प्रवेश हुआ था. मुझे उदो बाड़ा साहिब ठाकरे गढ़ से नगर सेवक का टिकट मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वापस बाड़ा साहिब ठाकरे के आदर्शों पर चलने का मौका मिला हुआ. और मेरा जो कार्य रहेगा वो बाड़ा साहिब ठाकरे के जैसा ही रहेगा. सहना है, चुप रहना है. दो तरह के लोकतंत्र होते हैं आज. एक लोकतंत्र है सहना और चुप रहना. वो लोकतंत्र मुझे नहीं आता. वो लोकतंत्र का मैं कायल भी नहीं हूँ. मैं कहना है और लड़ना है, इस लोकतंत्र का कायल हूँ. आप कौन से प्रभाग से लड़ रहे हैं? मैं प्रभाग नंबर 18 से उम्मीदवार हूँ. और प्रभाग नंबर 18 में आज जो एक आम पब्लिक का माइंड सेट है वो ऐसा समझ रहे सर कि रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी लाइन और स्ट्रीट लाइट ये डेवलपमेंट है. ये डेवलपमेंट नहीं है. ये कारपोरेशन की अपनी जिम्मेदारी है. ये हमारे को उनको सुविधा देना है क्योंकि हम उसके लिए टैक्स भर रहे हैं हर घर का. सुविधा के बदले में उनको हमारे को ये सुविधा देना है. डेवलपमेंट होता है जैसा यहाँ केंद्रीय स्कूल है, उसके अंदर MPSC UPSC के क्लासेस चालू होना चाहिए थे. उसके बाद 2020 में कोरोना काल आया. कोरोना काल में हमने एक सबक सीखे कि बहुत सारे गरीब घरों के अंदर रह गए घुट घुट के. तो जो जितने कारपोरेशन के हॉस्पिटल है इसके अंदर आज तक एक मिनी ICU नहीं डाल सके. ये आज ये 25 साल से सत्तावारिक पार्टी है, कारपोरेशन पे झंडा लेके बैठे हैं और वही नगर सेवक वापस 25 साल से रिपीट किए इन्होंने. कोई नया चेहरा तो आया नहीं है. तो कारपोरेशन हॉस्पिटल में कितने ICU गिरे, कितने कारपोरेशन हॉस्पिटल है जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या किसी और योजना के तहत ऑपरेट कर रहे. क्यों? ये योजना के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़े होते जा रहे. तो कारपोरेशन को बड़ा होने की वो नहीं है क्या? अब आशा नहीं है. ये खाली हमारे को बताएंगे कि हम खर्जे में हैं, हम खर्जे में. आज इधर कॉम्प्लेक्स है गाड़गे पाटिल महाराज कॉम्प्लेक्स, उसके सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. आज वहाँ डिवाइडर बंद करने से यहाँ के पूरे लोगों का नुकसान हुआ. वो नुकसान होने से इतना नुकसान हुआ कि स्टेशन का पूरा मार्केट खत्म होने पे आया. आज शब्बीर पटेल के पास रजिस्ट्री ऑफिस चला रहे लोग, वहाँ से 2.5 लाख रुपये किराया जा रहा है कलेक्टर का शब्बीर पटेल को. अगर कारपोरेशन के गाड़गे पाटिल महाराज के ऊपर उन्होंने 2 रूम लेके वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस लिए और नीचे सेतु दिए तो इस बस्ती को, सामने जो बस्ती है हमालवाड़ी, पदमपुरा, जागीरदार कॉलोनी, इस बस्ती के नौजवानों को रोजगार मिलेगा सब वहाँ से. और आज डेवलपमेंट बोले तो रोजगार पैदा करना क्यों डेवलपमेंट बोलते. तो मेरा मुद्दा स्पष्ट है कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा. एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन के लिए 10वीं के बाद सर मैं जो 10वीं बच्चे जो करते हैं उनके लिए फ्यूचर में कई सिमत आगे बढ़ना, इसके लिए मैं ट्रेनिंग सेंटर डालना चाहूँगा कि तुम किस सिमत आगे जा सकते. ज़्यादा मेरी खुद की बेटी अभी 10वीं में है तो मेरी बेटी ने मुझसे आगे पूछी कि अबू मैं आगे क्या करूँ 10वीं के बाद. तो मैं उसको बोला बेटा अपने को IT करना नहीं है. हर एक की कैपेसिटी आज डॉक्टर बनने की नहीं है, हर एक की कैपेसिटी आज कुछ करने की नहीं है. मतलब हमको 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करना है. 11वीं 12वीं करते हुए हमको MPSC UPSC की तैयारी करना है. मैं MPSC UPSC की तैयारी उसको कलेक्टर बनाने के लिए नहीं करवा रहा हूँ. उसके साथ मैं उसको वकालत भी करा रहा हूँ, पर वकालत भी मैं उसको वकील बनने के लिए नहीं करा रहा हूँ. बाद में जब जज के एग्जाम निकलेंगे वो एग्जाम देंगी, MPSC UPSC की रेंज की बच्ची रहेंगी तो जज का एग्जाम बहुत आसानी से पास करेंगे. और शासन के अंदर हमारे बच्चे कैसा बैठेंगे, इसको कहते हैं डेवलपमेंट. क्योंकि एक परिवार से अगर एक बच्चा भी शासन में चला गया ट्रेनिंग लेके तो उस बहुत हमारे भारत देश को डेवलप करने के लिए बहुत हो जाएगा. सभी आप लोग वोट जो देंगे वो डेवलपमेंट के नाम से दे, वो डेवलपमेंट को दे. जात धर्म देखकर वोट ना दे. और जिन लोगों को आपने वोट देकर बड़ा बनाया आज वो लोग उनके ही परिवार को बड़ा बनाने के लिए परेशान है. तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है. आदरणीय बाड़ा साहिब ठाकरे ने जब शिवसेना का स्थापना किया तो उनके परिवार से तो एक भी टिकट नहीं गया किसी को. और जो उन्होंने नेता बनाए वो नेता को आप उठा के देखिए, कोई रिक्शा ड्राइवर था तो कोई टैक्सी ड्राइवर था तो कोई कुछ था, कोई बड़ा आदमी नेता नहीं बनाया इन्होंने. तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. 95 में जब सरकार बनाई इन्होंने महाराष्ट्र पे तो साबिर शेख को उन्होंने कामगार मिनिस्टर बनाए उसके अंदर. तो इसका मतलब है कि बाड़ा साहिब ठाकरे जातिवाद नहीं थे. उन्होंने मराठी का उनका वो था, मराठी में मुसलमान भी आते हैं,
जितने भी महाराष्ट्र में वो मराठी मानुस होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जात पात से ऊपर होके वोट दे और डेवलपमेंट के नाम से वोट दे। डेवलपमेंट, रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी लाइन और स्ट्रीट लाइट, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट मैं जो कह रहा हूँ ये डेवलपमेंट है। तो ये जिसके अंदर ये करने की ताकत है उसको वोट दे। अगर हम हमारे पैनल के लिए वोट मांग रहे, अगर हम ये सब चीज़ें हम 2 साल में नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा देके इलेक्शन लड़ने को तैयार है। हम 2 साल में जनता जनार्दन हमारा इस्तीफा देके या नया इलेक्शन करवा सकती है 2 साल। जय महाराष्ट्र. मी नितीन पवार, प्रभाग क्रमांक 18 ड, अधिकृत उमेदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. सर आप आपके प्रभाग के अंदर क्या, अगर आप नगर सेवक बन जाते हो, यहाँ की आम जनता आपको नगर सेवक बना दी? सर्वप्रथम ज्या बाजारपेठा आहे त्या महानगरपालिकाच्या सरकारी जागेच्या मालमत्तेवर बसलेल्या आहे. त्या बाजारपेठा डेव्हलप करून त्याच्यावरती जे इंडोर स्पोर्ट्स खेळता येईल मुलांना इंडोरमध्ये, त्या पद्धतीनं आपण ते तयार करण्यात येणार. तुमच्या प्रभागची आम जनताला काय विनंती करणार आता? माझ्या प्रभागच्या जनतेला हात जोडून विनंती आहे की जसा की सॅन्टाक्लॉज 24 तारखेला रात्री येतो, 25 डिसेंबरला गिफ्ट देऊन चालला जातो, 1 वर्ष नंतरच तो येतो, अशा लोकांच्या नादी लागू नये. कोणाच्याही आमिषाला बळी पडू नये. जो एकनिष्ठ आहे, तळागाळातला आहे, तुमचा हाकेला जो धाव देतो, काम करतो, त्यालाच तुम्ही मतदान करा. तुमच्या विरोधकांना काय संदेश देईल? विरोधकाला संदेश एवढाच देईल की तुम्ही इमानदारीने इलेक्शन लढा, जेणेकरून आमचे बूथ तोडले, मतदान तोडले, वार्ड तोडला, ईमानदारीने इलेक्शन लड़ा. सर आपका परिचय? मेरा नाम सुदर्शन पांडुरंग छापोले है. मैं पदमपुरे का रहने वाला हूँ. मेरी जो बहू है वह अगट 18 नंबर प्रभाग SC महिला राखीव सीट से निवडणूक लड़ रहे हैं और मुझे उद्धव बाला साहब जी ठाकरे पक्ष से पुरस्कृत उम्मीदवारी का हमारे बहू को कैंडिडेट मिला है. सर अभी अगर आप उबाटा से अगर आप नगर सेवक बन जाते तो आपके प्रभाग के लिए क्या कार्य करना चाहिए? आज तक हमारा जो प्रभाग समझो, अभी प्रभाग तो अभी हो गए, पहले पदमपुरा इलाका था. पदमपुरा इलाके से कई नेताओं को बड़े बड़े मौके मिले, आज वो मंत्रिमंडल तक गए जनता जनार्दन के आशीर्वाद से. मगर पदमपुरा सहित सभी प्रभाग के 18 नंबर जनता जनार्दन ने उनको भी सहयोग करके चुन के लाया है. मगर उन्होंने जिस तरीके से कार्य करना था वो कुछ कार्य करे नहीं. आज जनता जनार्दन बहुत त्रस्त है. आज उनको ऊपर ऐसी नौबत आ गई कि छोटे छोटे वो इतने बड़ी लेवल के होने के बावजूद भी आज उनको महानगर पालिका का मिनिस्टर लेवल के सामने तो छोटा ही इलेक्शन है, तो भी उनको आज यहाँ सभा लेने की तक नौबत आ गई. तो जनता जनार्दन के बहुत विविध प्रश्न है. मैं जो निवडणूक लड़ रहा हूँ, हमारी जो बहू वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लड़ रही है और जनता जनार्दन से मेरी विनंती है कि हम सीट नहीं लड़ रहे और मेरी भी उबाटा पार्टी सीट नहीं लड़ रही. हमारे प्रभाग के चारों कैंडिडेट को खुद उम्मीदवार समझ के एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, माता, बंधु, भगिनी ने विनंती है कि उन्होंने खुद का इलेक्शन समझ के मदद करना. सर आपको पूरा परिचय बताइए और आपका प्रभाग बताइए. दीपक जगन्नाथ तांबे, प्रभाग क्रमांक ब 18. सर अगर आप आपके प्रभाग से नगर सेवक बन जाते तो आपके प्रभाग में आप आम जनता के हित में क्या कार्य करना चाहेंगे? सर कार्य जैसे पानी हमारे दिन 10 दिन को एक बार आता, तो मैं 2 दिन आड़ या 3 दिन आड़ वैसे ये करूँगा कोशिश. जैसे कि छोटे बड़े हॉस्पिटल बनूंगा और जो बच्चे ऐसे नशा विशा करते उनके वास्ते ये करूँगा मैं. जो आदमी को तकलीफ़ देते ना, प्रॉपर के आदमी को छेड़खानी करते, तो वैसे नहीं होने दूंगा. मेरा जो हर बस्ती में मेरा नंबर रहेगा, कांटेक्ट नंबर, जिसको भी तकलीफ होंगी वो मैं कांटेक्ट करेंगे. आम जनता से कि मेरे को एक चांस दो, विकास क्या रहता है मैं आपको 5 साल में आके बताऊंगा कि विकास ये रहता. सोडून तुम्ही